खंगार समाज के अहमदाबाद प्रमुख, उनसे हम बात करना चाहेंगे। एक 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 सिलसिला सा चल रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर क्षत्रिय खंगार समाज है, उनको अलग क्षत्रियों में क्यों गिना जा रहा है? मैं इसके सिलसिले में आपको बताना चाहूँगा। पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस मुद्दे को उठाया और हमारे सामने बात रखी। मैं सभी क्षत्रिय समाज से, जो अन्य समाज क्षत्रिय समाज है, उनसे आग्रह करता हूँ कि खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, लेकिन इस इतिहास को दबाया गया है और इतिहासकारों ने दबाया है। पैसे देकर इतिहास लिखवाने वालों ने इस समाज का इतिहास दबा दिया है, जो अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है और सबके सामने आ रहा है ये, और लोग इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ गिने चुने चंद लोग ऐसे हैं जो इस समाज को नेगलेक्ट कर रहे हैं। उनको इस समाज की जो आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया अभी चल रही है, उससे इन लोगों को ईर्ष्या हो रही है कि ये समाज धीरे धीरे हमसे आगे निकल जाएगा। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जौहर सिर्फ क्षत्रिय समाज में ही हुआ है, और हमारी समाज खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज में दूसरा सबसे बड़ा जौहर हुआ है महारानी मणिमाला का, जो चंदेरी का इतिहास बताता है। और राजकुमारी केसर ने भी जौहर किया है। कैसे आप हम लोगों को ये बता सकते हैं कि ये लोग क्षत्रिय नहीं है? क्यों आपका विरोध कर रहे हैं वो लोग? क्यों आपको क्षत्रिय के अंदर गिना नहीं जा रहा है? बस ये लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं ना, इनको डर है कि ये लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। यानी वहाँ के मध्य प्रदेश के जो क्षत्रिय उनको ही डर है या अदर राज्य के भी? नहीं, अदर राज्य में इस चीज का कोई विरोध नहीं है। एमपी के अंदर जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो कुछ चंद लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, मैं उनको खाली यही कहना चाहूँगा, हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं करना है और हमें किसी के सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है कि हम कौन है। हमारा इतिहास इस चीज़ का गवाह देता है कि हम लोग कौन है। हमारे राजा महाराजा ने राज किया है, कोई अन्य जातियों ने राज नहीं किया है। राजा महाराज क्षत्रियों ने इस तरह पे राज किया है और इनका इतिहास है, सत्य कभी छुपता नहीं है। आज नहीं तो कल बाहर आने वाला है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज सबके साथ जुड़ेगा और लोग इनके साथ में मंच साझा करेंगे। जय माँ गजानन, जय खंगार, जय गिरनार, जय गढ़पुरा। सर, हाल ही में आपको एक गुरु है इनके क्षत्रिय खंगार समाज के, और भारतवर्ष में आप भ्रमण भी करके आ चुके हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि, और हमें कहीं ना कहीं ऐसी बातें सुनने में आ रही है कि मध्य प्रदेश में क्षत्रिय खंगार समाज को राजपूतों से अलग रखा गया है, इसका क्या विषय है? देखिए, मैं एक चीज आपको पहली बात बता दूं कि मेरे खंगार क्षत्रिय राजपूतों को किसी भी राजपूत बनने का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। खंगार क्षत्रिय राजपूत जो है कि इतना बड़ा गौरवशाली चंद्रवंशी इतिहास के अंदर हजारों इतिहासकारों ने इनके युद्ध, इनकी वीरता का प्रमाण किया हुआ है। और किस विषय में चंद्रवंशी क्षत्रिय राजपूत जो है कि खंगार क्षत्रिय राजपूत किस विषय में किसी से कमजोर है? मेरा ये मानना है, मैं प्रत्येक भारतवर्ष के खंगार क्षत्रिय युवाओं से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारे बाहुबल्य के अंदर, हमारे पूर्वजों के अंदर इतनी क्षमता है, इतने बड़े बड़े जौहर, जो मणिमाला जो एक 4 छत्राणियों के साथ में जौहर किया। महाराजा मेदिनी राय ने बाबर के की सेना का ईंट से ईंट बजा दी। महाराजा खेत सिंह जो बचपन में ही अपने युवानी काल के अंदर ही सिर के जबड़े को चीर के रख दिया और एक गढ़ कुंडार जो है कि अपनी एक राजधानी स्थापित करी। और उसके बावजूद अगर खंगार क्षत्रियों को कहा जाता है कि आप खंगार क्षत्रिय नहीं हो, तो हम भी ये समझ लेंगे कि हम बता देंगे उनको कि हम खंगार क्षत्रिय राजपूत है कि नहीं है। और रही बात कि अरुण जी, मैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज बता दूं कि किसी का सर्टिफिकेट हमको देगा कि ये खंगार क्षत्रिय राजपूत है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। खंगार राजपूत हमेशा से गौरवशाली रहा है और गौरवशाली है और गौरवशाली रहेगा। जिसकी माँ ने दूध पिलाया है, तो एक बार मेरे द्वारा मेरे सामने बैठ करके और साबित कर दे कि खंगार क्षत्रिय राजपूत भारतवर्ष के अंदर नहीं, परंतु समग्र विश्व की मैं बात करता हूँ, समग्र विश्व के अंदर इनसे बड़ा गौरवशाली इतिहास किसी का नहीं है। मैं प्रत्येक समाज के, प्रत्येक राजपूत समाज का मैं सम्मान करता हूँ, परंतु कोई भी व्यक्ति किसी भी एक जो है कि समाज को टारगेट बना करके अगर भारतवर्ष के अंदर कोई कहता है कि खंगार क्षत्रिय राजपूत एसटी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ। याद करें वो गोवा का जो है कि युद्ध जो सहोदराबाई ने लड़ा था, क्यों भूल गए? क्यों इन लोगों की गौरवशाली थी? अरे लड़ना है तो उस तरह लड़ो, सामने सामने बैठ करके लड़ो। खंगार क्षत्रिय समाज सीना खोल कर बैठा हुआ है। अभी हाल में भी लहसा के अंदर कार्यक्रम हुआ जो है कि महाराजा खेत सिंह जो कि वीरों के वीर सुरवीर, उनकी मूर्ति की स्थापना की गई। खंगार समाज किस मामले में किससे कमजोर है?
मेरा मानना है कि जब जब अगर खंगार क्षत्रिय समाज को अपनी वीरता साबित करने का समय आया है, तब तक खंगार क्षत्रिय राजपूत ने अपनी वीरता को सिद्ध किया है। और मैं आज चैलेंज के साथ में कहता हूं पूरे भारतवर्ष के खंगार क्षत्रिय राजपूतों को ये निवेदन करता हूं कि हम लोगों को किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद एक ताकत है, हम खुद एक शक्ति हैं। अपनी शक्ति को पहचानो। हे युवानों, धर्म के युद्ध के अंदर पराक्रम, अपने शौर्य को प्रमाणित करने के लिए हमें किसी के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि खंगार क्षत्रिय राजपूत राजपूत नहीं है, तो उसका जवाब देने के लिए हमारे समाज और मेरे पास वो ताकत पैदा हुई है और वो हमारे पास ताकत है। और रही बात, तो मैं भारतवर्ष के नहीं परंतु समग्र विश्व के खंगार क्षत्रियों को ये निवेदन करने आया हूं कि लड़ाई लड़ी जाए और लड़ाई लड़ने का अब समय आ गया है। चुप रहने से अब काम चलेगा नहीं। मध्य प्रदेश के अंदर मैं शिवराज सिंह सरकार को ये बात कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं महाराजा खेत सिंह जी के इतिहास को पढ़ाया जाता है, क्यों नहीं मां मणिमाला के जौहर को दिखाया जाता है, क्यों नहीं केसर दे के जौहर को पढ़ाया जाता है। मैं भारतवर्ष के सभी खंगार क्षत्रियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि लड़ाई लड़ी जाए, खुल के लड़ी जाए। और जो व्यक्ति अगर खंगार क्षत्रिय समाज पर उंगली उठाता है, अगर उसको कहीं भी अगर शंका लगती हो तो पूरे समाज से नहीं परंतु मुझसे आकर के बात करे, मैं उसको जवाब देने में